ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक हादसे में अब तक 288 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1100 के करीब लोग घायल हुए हैं। इस हादसे ने दर्द की इतनी कहानी दी है जिन्हें बता पाना मुश्किल है। इस हादसे का हर पीड़ित उस दर्द से गुजरा है जो शायद कभी कम नहीं हो सकता। हादसे के बाद कई ऐसी तस्वीरें आई जिन्हें देखकर हर कोई सहम गया। कोई अपने अपनों को अस्पतालों में ढूंढ रहा था तो कोई मुर्दाघर में। दर्द की ऐसी एक कहानी है बंगाल के हेलाराम मलिक की, जो अपने बेटे को ढूंढने के लिए कई 100 किलोमीटर का सफर तय करके बालासोर पहुंचे और जब अस्पताल में बेटा नहीं मिला तो मुर्दाघर पहुंच गए। आगे क्या हुआ हम आपको बताते हैं। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक हेलाराम के बेटे बिस्वजीत मलिक कोरोमंडल एक्सप्रेस में थे। जैसे ही हेलाराम ने हादसे की खबर सुनी, उन्होंने तुरंत अपने बेटे बिस्वजीत को फोन किया। बिस्वजीत ने फोन उठाया, लेकिन हेलाराम को उसकी आवाज साफ सुनाई नहीं दी। वो कराह रहा था। हेलाराम तुरंत एक एम्बुलेंस ड्राइवर और अपने बहनोई दीपक दास को लेकर बालासोर के लिए रवाना हो गए। उन्होंने उस रात 230 किलोमीटर से ज्यादा का सफर किया, लेकिन बालासोर पहुंचने के बाद उन्हें उनका बेटा किसी भी अस्पताल में नहीं मिला। हताश हेलाराम के पास अब मुर्दाघर में चेक करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो अपने दिल को मजबूत कर बहानागा हाई स्कूल पहुंचे, जहां बहुत सारे शव रखे थे। इस पूरे वाकये को हेलाराम के जीजा दीपक दास ने कुछ इस तरह से बताया। हमें अपने 24 साल के बेटे की कोई सूचना नहीं मिली। हम हताश थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम उसके जिंदा होने की उम्मीद में वहां लोगों से पूछताछ करते रहे। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि अगर हमें अस्पताल में कोई नहीं मिला तो हमें बहानागा हाई स्कूल जाना चाहिए, जहां शव रखे गए हैं। हम ये नहीं मान सकते थे कि वो चला गया है, लेकिन हमारे पास कोई चारा भी नहीं था। हम वहां चले गए। वो एक अस्थायी मुर्दाघर था। हमारे सामने लाशों का ढेर लगा था। हमें खुद लाशों को देखने की अनुमति नहीं थी। दास ने आगे बताया, थोड़ी देर बाद जब वहां किसी ने देखा कि एक शव का हाथ हिल रहा है तो हंगामा मच गया। क्योंकि हम वही थे, इसलिए हमने देखा कि ये हाथ बिस्वजीत का था, जो बेहोश और बुरी तरह से घायल था। हम तुरंत उसे एम्बुलेंस में बालासोर अस्पताल ले गए, जहां उसे कुछ इंजेक्शन दिए गए। उसकी हालत को देखते हुए उन्होंने उसे कटक मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन अब हम उसे अपने साथ ले आए। अब उसकी सोमवार को सर्जरी होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता पहुंचने तक बिस्वजीत को होश नहीं आया। सुबह करीब 8:30 बजे उसे एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने बताया कि रविवार को बिस्वजीत की एंकल सर्जरी की गई। सोमवार को उसके दूसरे पैर की सर्जरी हुई। उसके दाहिने हाथ में कई फ्रैक्चर हो गए थे। लेकिन सवाल था कि आखिर जब बिस्वजीत जिंदा था तो उसे मुर्दा समझकर कैसे मोर्चरी में रख दिया। फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट सोमनाथ दास ने इस पर मीडिया को बताया कि ये केस सस्पेंडेड एनिमेशन का है। सदमे की वजह से ये स्थिति हो सकती है। इसमें व्यक्ति की नब्ज कम हो जाती है, उसके अंग ठीक से काम नहीं कर रहे होते। ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए अंग शिथिल हो जाते हैं। उन्होंने कहा, घायलों की भारी संख्या और इस तरह की भीड़ के कारण डॉक्टर्स को भी बारीकी से शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को देखने का समय नहीं मिल पाता। बचाव अभियान में नॉन मेडिकल लोग भी शामिल होते हैं। ऐसे मामले में यदि कोई घायल व्यक्ति बेहोश था तो वो लोग ऐसे व्यक्ति को मृत समझने की गलती कर सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।